राधे। जय श्री राम दोस्तों, मैं दारा सिंह रघुवंशी। मैं आपको एक कहानी की तरफ ले चलता हूँ। एक राजा के 3 प्रश्न थे कि भगवान एक है या अनेक, भगवान रहता कहाँ है, करता क्या है, मिलता कैसे है। राजा के 3 प्रश्न थे। कई विद्वानों ने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया, संतुष्टि नहीं मिली राजा। एक बार अपने महल से निकल के जा रहा था राजा, उधर से एक विद्वान मस्ती में झूमते हुए आ रहा था पंडित। उस राजा ने देखा कि ये ब्राह्मण है, मुझे क्या मतलब कैसा ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण का ब्राह्मण, मुझे तो मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, संतुष्ट हो जाऊं, वही मेरे लिए ब्राह्मण है। उस ब्राह्मण को रोका, उस ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देव नमस्कार। उसने कहा नमस्कार, मैं ऐसे ऐसे फलाने राजा, फलाने देश का राजा हूँ, मेरे 3 प्रश्न हैं, मैं उनका उत्तर चाहता हूँ कि भगवान एक है या अनेक, भगवान क्या करता है, कैसे मिलता है और कहाँ रहता है। उस ब्राह्मण ने उसका उत्तर दिया, ए राजन, ये कोई तरीका है तुम्हारा प्रश्न पूछने का? आप घोड़े पर बैठे हैं, मैं नीचे खड़ा हूँ, कहीं बिठा लिए मुझे, अपने साथ ले चलिए, जल पानी कराइए। ये तो उद्दंड लोगों के भांति आप क्वेश्चन कर रहे हैं, एक श्रद्धालुओं के भांति आप नहीं कर रहे। राजा ने सोचा कि ये तो ब्राह्मण, मुझे लग रहा है कि शायद मुझे आंसर दे देगा। उस ब्राह्मण को वो साथ में ले गया अपने महल में, बगीचे में रखा, खाने पीने की व्यवस्था की। राजा 2 दिन बाद वहां पे आए, पंडित जी महाराज, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। कि राजन आप ये बताइए, अकेले प्रश्न का उत्तर सुनना चाहते हो या अपने फुल परिवार के साथ या फुल अपने देशवासियों के साथ? उस राजा ने उत्तर दिया कि मैं अकेला तो सुन ही लूँगा, लेकिन सभी सुनेंगे तो उसका मुझे और मेरे साथियों को अनुभव कुछ अलग ही होगा। तो उस पंडित जी ने कहा, तो राजन अपने सभी देशवासियों को, अपने मिलने वालों को, अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को इकट्ठे कर लो कि पंडित जी मैं 1-2 दिन में नहीं कर सकता, मुझे टाइम चाहिए, 1 महीना टाइम लगेगा उसके लिए एकत्रित होने में। तो पंडित जी महाराज बोले कि ठीक है, 1 महीने में इकट्ठा कर लो, सब लोगों को एक जगह पर बैठा लो, परंतु आज के बाद मेरे से मिलने मत आना, सिर्फ 1 दिन पहले आना। तो ठीक है पंडित जी महाराज। वहाँ से राजा चला गया। सुबह ही सुबह वो ब्राह्मण देव वहाँ से टहलने जाते थे, शाम को टहलने जाते थे बगीचे में। ऐसे ही जाते रहे, आते रहे, शाम को जाते रहे, आते रहे। 3-4 दिन रह गए थे। 1 महीने का टारगेट दिया था उन्होंने राजा से, राजा को एकत्रित होने में, सभी देशवासियों को, उसके सभी संबंधियों को, उसके मित्रों को। एक जैसे ही बगीचे से जाता था तो उसे किसान डेली मिलता था, किसान से ब्राह्मण सुबह शाम मिलता था उसको, उससे हो गई मित्रता, बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई उस किसान से। 3 दिन रह गए थे। ब्राह्मण देव उस किसान से बोलते थे कि भाई मित्र, मैं जो बोलूंगा उसे करोगे? कि जी 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 गुरुजी, जी गुरुजी। पीछे मत उठ जाना कि नहीं गुरुजी, मैं जान दे दूंगा आपके लिए। 1 दिन पहले बोले कि तू मेरा आज से गुरु बनेगा, कल के लिए, आज और कल के लिए।
संत बन जा। गुरुजी ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे बाली बच्चे हैं, मैं ही कमाता हूँ तब वो खा पीते हैं, ऐसे कैसे मैं संत बन जाऊँगा, मैं नहीं बनूँगा। भाई मैं तुझे हमेशा के लिए संत नहीं बना रहा, कल के लिए बन जा, मेरा गुरु बन जा। कि भाई गुरुजी मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कैसे गुरु बन जाऊँगा। तो मैं बोल रहा हूँ तो गुरु बन जा, देख तो तू। ठीक है आप कहते हैं तो बन जाऊँगा, पर लेकिन गुरुजी जब राजन सवाल अपने पूछेंगे तो फिर मैं कैसे आंसर दूंगा। उस गुरुदेव ने कहा कि सिर्फ ये बोल देना कि ये मेरा घास, घोड़ों के लिए घास छीलता है, ये आंसर दे देगा। गुरुजी ये कैसे, मतलब हिलना नहीं, डरना नहीं, ना डिगना, सिर्फ यही कहना कि ये तो मेरा घोड़ा छीलने पर, घोड़े के लिए घास छीलता, ये आंसर दे देगा आपका, यही बोलना है। ठीक है बेटे, बशर्त एक शर्त है मेरी कि जो तेरे पर लिबास है, जो भी तेरे वेशभूषा है उसे मुझे देना पड़ेगा, मैं किसान बनूंगा, तू गुरु बनेगा। ठीक है गुरुदेव, ठीक है। खूब राजा ने वहाँ पर झंसा किया, प्रोग्राम बनाया खूब बढ़िया, पैसा खर्च करके। फिर वो चले गए, वहाँ पर बुला के ले गया राजा ने अपने महल में, सिंहासन बनवाया, उस पर पधारे, पूजा की, आरती की। उस किसान की जो गुरु बना था, और जो गुरु थे ब्राह्मण थे, वो किसान बने थे। सिंहासन पे वो बैठा किसान, और जो किसान बन के गुरु आए थे वो नीचे बैठे। राजा के मन में तो वही लालचा थी कि मैं कब अपना प्रश्न करूं तो ये गुरुदेव मुझे उत्तर दें। उसने कहा कि राजन, गुरुजी ने कहा जो बन के आया था किसान, राजन स्वागत तो बहुत अच्छा किया है, तो गुरुदेव आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है, मुझे सिर्फ अब मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। किसान सोचने लगा कि ये तो बच्चे फंसा। किसान जो राजा के सामने गुरु बन के आया था किसान, उसने कहा कि राजन ये हल्के से आपके प्रश्न हैं, मैं क्या दूंगा, ये तो मेरा घोड़ों के लिए घास छीलता है, ये किसान दे देगा। एकदम अचंभे में गया कि मैंने इतना ताम झाम किया 1 साल से, प्रश्नों के उत्तर उन्होंने 1 महीना दिया मुझे, 1 महीने में भी मैंने ये मेहनत करके ये सब बनाया है, फिर भी अभी ये बोल रहे हैं कि किसान उत्तर दे देगा। उसकी जो भी मन में भावना थी वो उस गुरु जो किसान बन के आया था, उस गुरु जी ने पढ़ ली गई, ये तो घबरा रहा है। पहले ही बोल गए कि राजन कोई दिक्कत नहीं, हमारे गुरुजी ने हमें सब कुछ बता दिया है, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ, सक्षम हूँ, आप पूछ सकते हो मेरे से। राजा बोला ठीक है, तो बताइए भगवान एक है या अनेक है। पहला प्रश्न उसका राजा का यही था कि बताइए भगवान एक है या अनेक है। उस किसान ने जो गुरु बन के आया था, किसान बन के आया था जो गुरु था, उसने कहा कि राजन का सारे ये प्रश्न, मनिया मंगाइए, मनिया जो माला के मनिया होते हैं वो मंगाई राजा पे, एक थार में रखवाए, दूसरा थार और मंगाया। उसने उस गुरु ने कहा, जो किसान था, जो गुरु किसान बन के आए थे, उन्होंने कहा उस किसान ने कि राजन अब इनको गिनिए। राजा ने एक उठाया मनिया, उस गुरु ने कहा रख दो यहाँ पे, वो मनिया रख दिया। राजा ने फिर दोबारा दूसरा मनिया उठाया, तो राजा ने एक कह के वो रख दिया, दूसरा मनिया का एक रख दो यहाँ पे, 2। उस गुरु ने टोक दिया, रुको, झूठ बोल रहे हो आप, देखो मनिया कितने हैं आप, 1 है, तो 2 कैसे कर रहे हो आप, 2 नहीं 1 है, ये तो आप झूठ बोल रहे हो। फिर रखवा दिया, फिर तीसरा उठाया 3, अरे राजा झूठ,
देखो हाथ में मनिया कौन सा है, एक है, तो फिर रख दिया। चौथा पांचा उठाया, सब में टोका कर राजन झूठ बोल रहे हो, हाथ में एक ही मनिया है। कितना भी उठा लो आप, हाथ में मनिया एक ही है। वो तो आप स्पर्श गिनती के लिए कर रहे हो गुरुदेव। हमने तो यही सीखा है, कि सीखा है वही तो गलत सीखा है। पढ़ा होगा आपने, लेकिन ये तो सिर्फ स्पर्श करने के लिए काउंटिंग है। एक दो जो जितनी बार मिलता है, जैसे एक बार उठाया आपने एक बोल दिया, दूसरी बार उठाया दो बोल दिया, ये तो जितनी बार आप उठाओगे उतना बोल दोगे। ऐसे ही जो भगवान से मिलता है, एक बार मिलता है वो सोचता है कि भगवान एक है, दूसरी बार मिलता है कि भगवान दो हैं, तीसरी बार मिलता है कि भगवान तीन हैं। इसी कारण लोग बहक जाते हैं कि भगवान अनेक हैं, भगवान एक ही है। जो जितनी बार भगवान से मिलता है वही अनेक बार समझता है। राजा चंद्रेना के ऐसा मेरे प्रश्न का उत्तर पहली बार मिला है, ऐसे मुझे किसी ने नहीं समझाया। गुरुदेव पैरों में गिर गया, मैं समझ गया भगवान एक है। हम सब वैसे ही समझते हैं भगवान अनेक हैं, लेकिन भगवान एक है। गुरुदेव दूसरा प्रश्न कि भगवान रहता कहाँ है, मिलता कैसे है। और वो किसान बोला, जो गुरु था, वो भेष बदल के किसान बन के बैठे थे, वो बोले राजन तुम सवाल तो मेरे से बड़े कड़वे कड़वे और बड़े बड़े कर रहे हो, कुछ पीने को है, आपने कुछ खिलाया पिलाया नहीं। उसने ऑर्डर दिया, राजन ने किसी मंत्री को कहा दूध लेके आओ, दूध मंगाया, दूध दे दिया। एक उसमें कटोरे जैसे उसमें आया था दूध, उस गुरु को पकड़ा दिया दूध। अब वो सोचने लगे, उंगली घुमाने लगे उस दूध में। राजा सोचने लगा कि भाई पी क्यों नहीं रहे हैं, उंगली क्यों घुमा रहे हैं। तो गुरुदेव क्या ढूंढ रहे हैं इसमें, कि भाई मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ, इसमें कहीं मक्खन छुपा है, मैं मक्खन को देख रहा हूँ, तो कहाँ मिलेगा, उसे निकाल रहा हूँ इसमें से। राजा बोला, तो गुरुदेव मक्खन ऐसे नहीं निकलता है, उसकी विधि होती है, उसे नेम से निकालना पड़ता है, दूध को गर्म करना पड़ता है, उसका दही बनाना पड़ता है, जब उसको बलोया मथा जाता है, जब मक्खन निकलता है उसे ताया जाता है, गर्म करके उसमें से घी निकलता है। तो राजन, गुरुदेव बोले कि राजन दूध रख दिया एक तरफ। यही मैं कहना चाहता हूँ, भगवान कहीं अंत नहीं है, भगवान आप में है। जैसे दूध में से दूध गर्म करके जमाया जाता है, दही जमाया जाता है, वो मथा जाता है, उसमें से मक्खन निकलता है, जब उसमें से घी निकलता है, उसी प्रकार इंसान के अंदर भगवान छुपा है। निष्ठा के साथ आत्मा को अपनी को समर्पित करके जमाए रखने के लिए भगवान का भजन किया जाता है। भजन करते 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 अपने आप भगवान से मिलन हो जाता है, भगवान से। यही है आपके दूसरे कृष्ण। राजा अचंभे में पड़ गया, तो भाई गुरुदेव ऐसा उत्तर, प्रश्न का उत्तर आज तक नहीं मिला। मैं संतुष्ट हूँ आपके पहले प्रश्न से और दूसरे इस प्रश्न अपने से मैं संतुष्ट हूँ आपके दोनों उत्तरों से। मेरा तीसरा प्रश्न है कि भगवान करता क्या है, कि राजन मैं गुरु हूँ या आप चेला हो, या आप गुरु हो कि मैं चेला हूँ। नहीं गुरुदेव, आप गुरु हो मैं चेला हूँ। तो बताइए, आप शासन पर ऊपर बैठे हो, शासन करते हो, आप सिंहासन पर बैठे हो, मैं नीचे बैठा हूँ आपका गुरु होके। राजा वहां से उतर के नीचे आ गया, गुरु को वहां पर बैठा दिया सिंहासन पर। फिर गुरुदेव बोले कि राजन भगवान ये करता है कि राजा को भिखारी बना देता है, भिखारी को राजा बना देता है। भगवान का चुटकियों में यही करने का काम है।
गुरुदेव मैं नतमस्तक हो गया उस गुरु के चरणों में। वो राजा बोला, हे गुरुदेव आप तो मेरे लिए साक्षात भगवान हो। ऐसे मैंने प्रश्न कई ब्राह्मणों से, बुद्धवानों से किए, संतुष्ट नहीं कर पाए। मैं आपके उत्तरों से संतुष्ट हूँ। राजन हम चलते हैं। रोकने से वो ब्राह्मण देव नहीं रुके। उस किसान के साथ ब्राह्मण देव चले गए। तो दोस्तों ये मेरी कहानी अच्छी लगे तो शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही कहानियाँ मैं लाता रहूँगा, आपका प्यार मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे श्याम।